नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। शनिवार को जब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े लगभग सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय पीजी कॉलेज गोपेश्वर में सामान्य तरीके से कक्षाओं का संचालन हो रहा था। कॉलेज में चुनाव न होने के पीछे जो कारण है वो पिछले दिनों महाविद्यालय में जबरदस्त बवाल हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसकी वजह से चुनावों को स्थगित कर दिया गया। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि कॉलेज के प्राचार्य के कक्ष में छात्राओं ने तोड़फोड़ कर दी थी, जबरदस्त हंगामा हुआ था और उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इन परिस्थितियों में चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। दरअसल एनएसयूआई के छात्र हैं किशन सिंह, जो उनके छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवार थे। किशन ने एमए प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लिया है, लेकिन अचानक 20 सितंबर को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से पीजी कॉलेज गोपेश्वर में एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि किशन सिंह का जो परीक्षा परिणाम है उसे निरस्त कर दिया गया है और उनको फेल कर दिया गया है। इसकी वजह से उनका जो एमए में जो दाखिला था उसे निरस्त कर दिया गया और किशन बरतवाल चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए। 22 सितंबर को जब कॉलेज में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हुई तो किशन सिंह भी नामांकन पत्र लेने गए, लेकिन उनको नामांकन पत्र नहीं दिया गया। यहाँ से बात बढ़नी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा वो बाद में हो जाएगा, लेकिन उनको नामांकन पत्र दिया जाए। कॉलेज प्रशासन का तर्क था कि जब उनका दाखिला ही निरस्त हो गया है तो फिर उनको नामांकन पत्र कैसे दिया जा सकता है। इस बात को लेकर छात्र एकत्रित होने लगे और थोड़ी देर में उन्होंने प्राचार्य कक्ष में जबरदस्त हंगामा कर दिया। प्राचार्य कक्ष की टेबल में रखे शीशे को तोड़ दिया, उनके टेबल में जितने भी कागज थे उनको फाड़ दिया, पेन जो स्टैंड वगैरह जो भी थे सबको तोड़ दिया और काफी धक्का मुक्की हुई, काफी हंगामा होता गया। मौके पर पुलिस पहुंची, एडीएम पहुंचे, पुलिस उपाधीक्षक भी पहुंचे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। करीब 3 से 4 घंटे तक हंगामा होता रहा। छात्रों की बस सिर्फ एक ही मांग थी कि उनको नामांकन पत्र दिया जाए। किशन बरतवाल का कहना है कि बीए 5वें सेमेस्टर के एक विषय में उनको फेल कर दिया गया था। जब उन्होंने इसके लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आवेदन किया तो फिर उनको पास कर दिया गया। विश्वविद्यालय का कहना है कि उनके परीक्षा परिणाम में टेम्परिंग की गई है, इस वजह से पूर्व में उनका अनुत्तीर्ण परिणाम था वही मान्य होगा। इस बात को लेकर कॉलेज में हंगामा होने लगा। जब बात नहीं बनी तो कॉलेज प्रशासन ने आखिर में मिल करके ये निर्णय लिया कि इन परिस्थितियों में कॉलेज में चुनाव कराना संभव नहीं है। कॉलेज के सभी प्राध्यापकों और कर्मचारी जितने भी थे उन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसी स्थिति में उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और उसके बाद चुनावों को स्थगित कर दिया गया। अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय स्तर से कोई दिशा निर्देश आते हैं या उच्च स्तर से कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उसके आधार पे आगे की प्रक्रिया की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर कॉलेज में इस बार छात्र संघ का गठन नहीं हो पाएगा। लगातार 2 साल पीजी कॉलेज गोपेश्वर छात्र संघ गठन से वंचित रह जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी पूरे प्रदेश में कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे। छात्रों का ये भी आरोप है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से विश्वविद्यालय ने उनके रिजल्ट की जांच कर दी। दरअसल गोपेश्वर पीजी कॉलेज के किसी छात्र ने ही शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किशन के परिणाम में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें किशन सिंह की उत्तर पुस्तिका को दिखाया गया है। छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर टेम्परिंग की गई है तो हो सकता है जिन्होंने वो वीडियो बनाया या जिन्होंने उन लड़कों को वो किशन की उत्तर पुस्तिका दिखाई उन्होंने ही टेम्परिंग की हो। हंगामे के बाद 2 दिन तक कॉलेज बंद भी रहा। अब कॉलेज में कक्षाओं का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है। हालांकि कॉलेज में पुलिस और पीएसी अभी भी तैनात है, लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव के गठन को लेकर संशय बना हुआ है। कॉलेज प्रशासन भी अब इसको लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 तारीख की जो घटना हुई थी काफी तोड़फोड़ हुई थी और उस तोड़फोड़ में प्राचार्य को चोटें भी आई थी। तो देखना होगा कि अब विश्वविद्यालय पीजी कॉलेज गोपेश्वर में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कोई आदेश जारी करता है या इस बार भी पीजी कॉलेज गोपेश्वर छात्र संघ के गठन से वंचित रह जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।